So hi everyone, this is Abhishek. Welcome to Focal IAS again, and I am discussing about the 140 प्लस बैच जो कि आपकी RO के लिए निर्धारित है, ठीक है। और ये सेकंड बैच चल रही है ऑफ टारगेट 140 प्लस RO प्रोग्राम, ठीक है। और ये सेकंड बैच में अभी 12th क्लासेस हो चुकी हैं, तो जिनको इसमें ज्वाइन करना है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हम प्लान कर रहे हैं 5 ऑफ दिस मंथ से 5th ऑफ दिस मंथ से एक नई बैच, ठीक है, नई बैच, ताकि जो न्यू ज्वाइनिंग है, अभी टाइम आपके पास सफिशियंट है, 85-90 डेज के आसपास है। इन दैट पीरियड आप बहुत ढंग से तैयारी कर सकते हैं। आपके RO एटलीस्ट प्रीलिम्स तो क्लियर ही होगा, नो डाउट। अगर आप जिस तरह से हम करने वाले हैं कि डेली 20 जो है यूपीपीएससी रिप्लिका क्वेश्चन हम अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करेंगे, डेली हैंडआउट्स आफ्टर क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, प्लस 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और इस टेस्ट को हम बढ़ा भी सकते हैं। और आपके 25,000 PYQ डिस्कशन है, प्लस अलग से क्लासेस होंगी इंटायर करंट अफेयर पे। और इसमें सिर्फ करंट अफेयर इस तरह से नहीं होगा, जो भी आपकी जो करंट अफेयर आता है, आई दृष्टि, साथ में घटनासार और क्रॉनिकल, इन सब का कंपाइलेशन होगा इनटू इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को यूपीपीसीएस में काफ़ी दिक्कतें होती थी कि ये कैसे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने होंगी, ठीक है। साथ में जो जीएस के हाई इनरिचिंग टॉपिक्स हैं, जहाँ पे RO में ज़्यादा प्रश्न आते हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा। और हिंदी की अलग से क्लासेस होंगी। तो ये पूरा का पूरा आपका बैच है। फी जो रहने वाली है वो बेसिकली जो पहला बैच था उसकी फ़ी काफ़ी हायर थी, ठीक है। इसको मैंने रिड्यूस किया था कि जो 499 पे रखा था कि आपका एग्जाम जल्दी होने वाला है, तो अभी एग्जाम ये टल चुका है, ठीक है। और साथ में मैंने ये एडिशनल फी रखी है आपके टेस्ट के लिए, तो मैं फी वही रख रहा हूँ 499 फॉर आपके ये जीएस वाले कंपोनेंट के लिए, और प्लस 499 आपका टेस्ट सीरीज के लिए। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो शीघ्र करें, इस नंबर पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग अ मिनट, ठीक है। साथ में एक छोटी वीडियो, शॉर्ट वीडियो अबाउट डिटेल, कब से प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, आपका टाइम टेबल क्या होगा, कैसे कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट डिलेइंग अ मिनट नाउ। तो पहला प्रश्न है, द फर्स्ट मुगल एम्परर, पहला मुगल सम्राट, हु बिकेम अ पेंशनर ऑफ इंग्लिश वॉच। तो हमको पता है कि जो ये आलम शाह जो सेकंड हैं, ये जो है पहले जो है पेंशनर बन रहे हैं, मुगल जो है पहले मुगल जो है एम्परर हैं, जो ब्रिटिशर्स का या कहो कि इंग्लिश का जो है पेंशन भोगी बन रहा है, ठीक है। तो ये बैटल्स आपको सबको लेटर मुगल टाइम में 2 बैटल्स तो याद ही रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी? तो बक्सर है और पलासी, ये हमको तो याद ही रखनी है, बैटल ऑफ बक्सर एंड पलासी, ये आप ध्यान से देख लोगे। साथ में हमको ये पता है कि इंग्लिश जो है कुछ जो है आपके बंगाल में मारे गए थे, ठीक है, सफोकेशन से। तो वो कौन सी बैटल थी या कौन सा इंसिडेंस था जहाँ पे काफ़ी ढेर सारे ब्रिटिशर्स मारे गए, ठीक है, वो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि अभी आप आगे प्रश्न देखोगे कि यूपीपीसीएस थोड़ा सा डाइवर्ज हुआ है। डाइवर्ज कैसे? कि जो आपके जनरल क्वेश्चंस होते थे, लाइक कौन सी बैटल, अकबर की बैटल, बाबर की बैटल, हुमायूं की बैटल, जो मेजर बैटल्स थी, उन पे क्वेश्चंस नहीं पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस अब ऐसे अनटच्ड टॉपिक को यूपीपीसीएस पिक कर रहा है जैसे कि यूपीएससी पिक करता था। तो आगे आपको देख के समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये प्रश्न देखिए, करेक्ट द मैचिंग आया है और ये सही है, 2022 में पीसीएस प्री में पूछा गया। तो ये बेसिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलाना था इन बैटल्स को। तो बैटल ऑफ शाकरखेड़ा 1724, बेदरा 1759, पोर्टो नोवो 1721 और मुदकी 1845। तो इन बैटल्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। अभी यहाँ पे मैं ज़्यादा इनको वो नहीं करूँगा। क्यों नहीं कर रहा हूँ? बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम, क्योंकि यहीं पे अगर ज़्यादा डिटेलिंग होगी तो दिक्कत होगी, जहाँ पे ज़रूरत लगेगी, क्योंकि ये बैटल्स आप ब्रीफ में थोड़ा थोड़ा विकीपीडिया पे पढ़ते जाइएगा, ठीक है। एक प्रिंस हैं दारा बख्श, इनकी डेथ जो है 1839 में हुई थी, और ये बहादुर शाह जो हैं इनके पुत्र हैं। बहादुर शाह, आप सबको पता है कि बहादुर शाह इज द सन ऑफ औरंगजेब, और ये सबसे बड़े पुत्र हैं औरंगजेब के, और ये 60 प्लस की एज में जो है राजा बनते हैं आफ्टर अ ब्रीफ बैटल ऑफ सक्सेशन बिटवीन हिज ब्रदर्स, ठीक है। इनके भाइयों के बीच में एक बैटल ऑफ सक्सेशन होता है, उसमें विजयी होते हैं बहादुर शाह और ये राजा बनते हैं। इन्हीं के पुत्र हैं दारा बख्श, जिनकी डेथ 1839 में हुई थी, ठीक है। अब वो उसके पीछे फैक्टर्स क्या थे, रीजंस क्या थे डेथ का, वो एक बार आप लोग सर्च करोगे। मैं जहां बोलूंगा कि आप लोग सर्च करोगे तो प्लीज उसको उतना काम आप एज एन होमवर्क समझ के करिएगा, ताकि वो टॉपिक से आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओ, ठीक है। तीसरा प्रश्न है टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक, ठीक है।
was nurtured and developed in the court of which of the following मुगल एम्परर। कह रहा है कि टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक कौन से मुगल एम्परर के राज्य में फलीभूत हुआ है या विकसित हुआ है। तो हम सबको पता है कि लेटर मुगल डिस्कस कर रहे हैं, और लेटर मुगल में सबसे ज़्यादा जो रियासी डांस में ज़्यादा विलीन रहने वाला तो वो हमारे हैं रंगीला साहब। ठीक है, अब रंगीला किसका टाइटल है ये बताना आप लोग। ठीक है, अहमद शाह रंगीला। ठीक है, तो ये जो रंगीला हैं इन्होंने कोर्ट में ये टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक डेवलप होता है। साथ में ये बहुत बड़ा प्रोपोनेंट था कथक का भी। ठीक है, ये खुद कथक करता था, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखिएगा। टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक के बारे में बात करें तो ये जो आपका वेस्टर्न रीजन है, वेस्टर्न इंडिया का रीजन है, स्पेशली राजस्थान और ये आपका सिंध, बलूचिस्तान, पाकिस्तान और ये पश्तून वाला रीजन जो ये पश्तून रीजन है, यहाँ पे एक म्यूजिक स्टाइल डेवलप होती है बिटवीन द हर्डर्स ऑफ द कैमल्स। जो चरवाहे हैं, ऊंट के चरवाहे हैं, इनके बीच में एक म्यूजिक डेवलप होती है जिसको हम टप्पे कहते हैं। तो टप्पे इज मोर लाइक कव्वाली, एक कंपटीशन म्यूजिक है कि एक साइड पहले वो गाता है फिर दूसरा साइड उसको एक वाइब्रेंट रिप्लाई देता है। तो उसी से हमारा म्यूजिक निकल के आया है टप्पा, जो कि इंडिया और ये पाकिस्तान के इस रीजन में गाया जाता है। और इसके इंडिया में बहुत बड़े प्रोपोनेंट हैं जगजीत सिंह और उनकी वाइफ चित्रा सिंह। जगजीत सिंह, तो कभी आप यूट्यूब पे जगजीत सिंह का टप्पा, जगजीत प्लस चित्रा सिंह का टप्पा सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है, टप्पा स्टाइल ऑफ म्यूजिक। नाउ आगे बढ़ते हैं। द एम्परर, राजा जो या बादशाह जिसके काल में ड्यूरिंग हुज रायन अ क्लास ऑफ इनंचेज यानी हिजड़े और वुमेन बिकेम डोमिनेंट वॉज। तो ये अहमद शाह के टाइम पीरियड में हुआ था, 1748 से 54 के बीच में। अब ये अहमद शाह कौन है? अहमद शाह रंगीला। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, द फर्स्ट नवाब ऑफ अवध तो कौन थे? सादत खान थे। इनका और नाम कौन सा है? बुरहान उल मुल्क है। ठीक है, ये याद रखेंगे हम लोग। हु टुक ओवर द राइन्स ऑफ पावर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707। तो आफ्टर अ ब्रीफ बैटल ऑफ सक्सेशन बिटवीन हिज ब्रदर्स बहादुर शाह वन बिकम और इमर्जेस विक्टोरियस। ठीक है, तो हम सबको पता है कि बहादुर शाह वन विजयी होके निकलते हैं, ये याद रखेंगे सारी चीज़ें। तो पहले लेटर मुगल में हम बहादुर शाह वन के बारे में बात करते हैं। ये वो तो ब्रिलियंट दो। ठीक है, इन्होंने काफ़ी अच्छी पॉलिसी थी इनकी जो है राजपूत के साथ। ठीक है, और ये टैक्टिकल थी पॉलिसीज, ऐसा नहीं है कि ये डरता था राजपूत के साथ, जाट के साथ। ठीक है, और जो है जाटों के साथ, सिखों के साथ। ठीक है, मराठों के साथ थोड़ा सा इनका जो है सिख के साथ थोड़ा लीनियंट बिहेवियर नहीं दिखा, मराठों के साथ भी लीनियंट बिहेवियर ही था। ठीक है, क्योंकि जो राज्य है ऐसा हो चुका था कि अगर ऐसा जो है लीनियंसी नहीं रखते तो वो कोलैप्स हो जाता। तो बहादुर शाह वन की बात हम कर रहे हैं। आगे आते हैं द पैटर्न ऑफ लिटरेचर। ठीक है, जो हमारे पैटर्न ऑफ लिटरेचर हैं जहांगीर, इन्होंने अवॉर्डेड किया है किसको? टाइटल ऑफ पंडित राज किसे दिया था? तो जगन्नाथ को दिया था, ये हम याद रखेंगे। अच्छा, हर जगह मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि ये प्रश्न कब पूछा गया, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा आई विल डायरेक्टली मेंशन दैट ईयर। ठीक है, सीधे वो मेंशन कर दूंगा। हैदराबाद की चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाई और ये कुतुब शाही डायनेस्टी के फाउंडर भी हैं। बुलंद दरवाजा जो है किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा वो बिल्ड बाई अकबर। और क्यों बनवाया? अपनी गुजरात विजय के बाद। ठीक है, टू सेलिब्रेट या कमोमरेट हिज गुजरात विक्ट्री। ठीक है, गुजरात विक्ट्री। तो इन्होंने बुलंद दरवाजा बनवाया, कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो बुलंद दरवाजा इस वजह से बनवाया था। अच्छा, फतेहपुर जो है ये सीकरी था। ठीक है, सीकरी था, इसका नाम फतेहपुर सीकरी कब बना? कि जब ये जो है बेसिकली चित्तौड़ किले को जीतते हैं। चित्तौड़ के मेवाड़ के जो राजपूत हैं, राजपूत जो हैं ये कभी सबमिट नहीं करते अकबर के आगे। ठीक है, अकबर के आगे कभी सबमिट नहीं करते, लेकिन चित्तौड़ का किला जीत लिया था तो ये फतेहपुर सीकरी बन गया। और गुजरात जीता तो बुलंद दरवाजा बनाया। ठीक है, सबमिट किसके सामने कर रहे हैं मेवाड़ के राजपूत? तो जहांगीर के टाइम पे होगा, जहांगीर के टाइम पे सबमिशन होगा, ये याद रखना। ठीक है, जहांगीरी पेंटर्स वेर। ठीक है, तो जहांगीरी पेंटर कौन थे? ये आहागिरी नहीं है, जहांगीरी, अबुल हसन और अकारिजा, ये याद रखना। द ग्रेटेस्ट पेंटर ऑफ बर्ड इन जहांगीर कोर्ट कौन था? ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो बेसिकली ये नाम है, एम से शुरू होता है, आप लोग इसको सर्च करके बताओगे। मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग वॉज स्टार्टेड बाई। तो यहाँ पे कहानी कुछ इस तरह से है कि जब ये हुमायूं जो है एक्सपेल कर दिया जाता है बाई हुम? शेर शाह सूरी। तो ये सिंध वाले रीजन में जाके यहाँ पे इनको एक चाइल्ड का बर्थ होता है जिसका नाम है अकबर।
अकबर, और अपनी पत्नी, बीवी और जो है दाई को छोड़ के ये निकल जाते हैं फॉर हेल्प। पहले जाते हैं काबुल अपने चचेरे भाई के यहाँ, ठीक है। यहाँ से कोई हेल्प नहीं मिलती तो देन ही मूव टू पर्शिया यानी ईरान, और पर्शिया के शाह ने इनको हेल्प करने का प्रॉमिस किया, ठीक है। साथ में जब ये लौट रहे थे यहाँ पता चला कि फतेहपुर ये क्या नाम है, शेर शाह सूरी की डेथ हो गई है, तो ये यहाँ से रिटर्न आता है और साथ में अपने 2 पेंटर्स लेके आता है, तो यू नीड टू नेम, आपको इनका नाम बताना है दोनों पेंटरों का, कि ये हुमायूं के साथ जो पर्शिया से जो पेंटर्स आए थे उन पेंटर्स का नाम क्या है, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बतानी है। साथ में एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जब हुमायूं लौट के आ रहा है आफ्टर द डेथ ऑफ शेर शाह सूरी, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा जो शेर शाह सूरी ने जो एम्पायर बनाया है वो सारा हुमायूं का हो गया, दिस इज नॉट लाइक दैट। ये आगरा और दिल्ली वाला जो रीजन है ये हुमायूं ने जीत लिया, बाकी का जो रीजन है ये पूरा रीजन अभी भी सूर एम्पायर के कंट्रोल में है। यहाँ पे सूर एम्पायर है तो इसको ये टैकल करना, प्लस अफगान सरदार्स हैं, अफगान हैं और भी अफगान सरदार्स हैं, ठीक है। तो इनको टैकल करना एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए थी। यहाँ गुजरात में लोकल डायनेस्टी रूल कर रही है, तो गुजरात वाली डायनेस्टी तो अपने आप जो है हट जाती है, ठीक है। इनके 3 भाई भी हैं हुमायूं के, तो गुजरात वाली डायनेस्टी अपने आप खत्म हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे टैक्टिकल बेसिकली यहाँ का जो बहादुर शाह है, बहादुर शाह रूलर हैं गुजरात के, बहादुर शाह 1, तो बहादुर शाह जो है किसी ट्रीटी के लिए जो है पोर्तुगीज से समुद्र में मिलने जाते हैं अरेबियन सी में, और वो वहाँ पे उन्होंने पोर्तुगीज ने इनको धक्का दे दिया, क्या हुआ, तो ही डाइड देयर, तो ये वाला रीजन आराम से फ्री हो जाता है। लेकिन ये जो अफगान है और सूर है ये डोमिनेंट थ्रेट था, ठीक है। और इस बीच में भी ये जो 1 साल का समय है जब वापस लौट के आता है, इसमें यहाँ पे ये दिल्ली में दीन पनाह बना रहा होता है, दीन पनाह कैपिटल सिटी, ठीक है। आर्किटेक्चर में बिजी रहते हैं, इसके लिए इनको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। अब ये दीन पनाह क्या है, तो हमको पता है कि जब शेर शाह सूरी दिल्ली पे राज्य करता है तो यहाँ पे ये एक पुराना किला बनाता है, ओल्ड फोर्ट बनाता है, जिसको हम पुराना किला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुराना किला। इसी के अंदर एक मॉस्क बनवाता है जिसको हम बोलते हैं किला कुनका मॉस्क, किला कुनहा मॉस्क। किला कुनहा मॉस्क कौन बनवाता है, शेर शाह सूरी। पुराना किला कौन बनवाता है, शेर शाह सूरी। इसी के अंदर एक लाइब्रेरी बनवाता है, ऑक्टागोनल बिल्डिंग है, हमने बताया जो है हम बात कर रहे हैं कि शेर शाह सूरी जो भी बनवाएंगे बिल्डिंग, वो सारी की सारी बिल्डिंग्स कैसी होंगी, ऑक्टागोनल होंगी, 8 कोण में होंगी। तो ये जो ऑक्टागोनल लाइब्रेरी है इसका नाम शेर मंडल है। क्या है, शेर मंडल। तो ये 3 चीजें जो है कौन बनवा रहा है, पुराना किला, किला कुनहा मॉस्क और शेर मंडल शेर शाह सूरी बनवाता है। जब ये 1 साल के लिए वापस आते हैं कौन, हुमायूं, तो इसके अंदर एक फोर्टिफिकेशन करवाते हैं जिसको हम कहते हैं दीन पनाह। याद रहेगा, दीन पनाह किसने बनवाई, शाहजहां ने, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखना, ये फैक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमने देख लिया हुमायूं के बारे में सारा कुछ। द मुगल रूलर हु लर्नड हिंदू म्यूजिक फ्रॉम लाला कलावंत। लाला कलावंत बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे क्लासिकल हिंदुस्तानी म्यूजिक के, क्लासिकल के, और इनसे जो म्यूजिक सीखा था वो बादशाह अकबर ने सीखा था, ठीक है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल, ये सारी क्या चीज़ें हैं, तो ये स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं, ठीक है। तो इनको भी थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलते हैं, स्कूल ऑफ पेंटिंग्स हैं। अच्छा, तो हमको पता है कि औरंगजेब का समय काल जो था वहाँ पे औरंगजेब ने पैटर्नेज नहीं दिया, किसको, आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर को, और डांसिंग को भी। तो डांसिंग इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट ओनली, पेंटिंग इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट। तो क्या हुआ कि औरंगजेब के टाइम पे यहाँ पे बहुत बड़ा माइग्रेशन होता है आर्टिस्ट का। कुछ लोग राजपूताना किंगडम की तरफ जाते हैं और यहाँ पे राजपूताना स्कूल ऑफ पेंटिंग के अलग अलग सब स्कूल भी हैं, जैसे बूंदी है, कोटा है, झालावाड़ है, ये अलग अलग स्कूल भी निकल के आते हैं। बूंदी में सबसे फेमस पेंटिंग है बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग की, ठीक है। कौन सी पेंटिंग है, यूपीएससी ने पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है बानी थानी की पेंटिंग है, पेंटिंग ऑफ बानी थानी, और इनकी नोजेस जो हैं बहुत इलोंगेटेड होती थी। इनका जो फेस है, राजपूत स्टाइल पेंटिंग में आप देखोगे तो जो फेस है कभी आपको डायरेक्ट सामने से नहीं दिखेगा, साइड फेस जो है पेंटिंग में आपको दिखेगा। कौन सा, साइड फेस देखने को मिलेगा। वाइब्रेंट कलर्स का यूज होता था, इलोंगेटेड आईज होती थी, इलोंगेटेड आईज होती थी, और जो है तोते की तरह से इलोंगेटेड नोज भी होती थी। लार्ज ईयर लोब्स होते थे, ईयर लोब्स होते थे।
लार्ज एयरलोब्स के अलावा, ठीक है, आप देखोगे कि जो फेस है वो जो है इस तरह से लंबा होगा, ओवल फेस नहीं होगा, लंबा फेस होगा, ठीक है, लंबा फेस होगा। ये सारे फीचर्स हैं आपके पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग या कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग या राजपूत स्कूल ऑफ पेंटिंग की ये फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। बानी थानी इज द फेमस पेंटिंग फ्रॉम किशनगढ़ स्कूल, बूंदी बोल रहा हूँ, किशनगढ़ स्कूल, और किशनगढ़ इसमें सबसे फेमस स्कूल भी है, ये याद रखना। जो थीम है पेंटिंग्स की, पहाड़ी स्कूल या राजपूत स्कूल की जो थीम है वो बेसिकली 2 थीम पे है। एक थीम जो है वो रागमाला थीम है, रागमाला, और एक जो है बहुत फेमस बुक है गीत गोविंद, और ये वैष्णविज्म को ही रिप्रेजेंट कर रही है। अब गीत गोविंद बुक लिखी किसने है ये आपको पता होना चाहिए। गीत गोविंद के ऊपर जो है बेस्ड ज़्यादातर पेंटिंग है। अब ये रागमाला पेंटिंग से आप क्या समझते हो, ये भी यहीं पे समझते हुए चलना, ठीक है। तो ये जो रागमाला पेंटिंग्स हैं, बेसिकली ये थीम है जो पेंटिंग बन रही है, ये रागमाला पेंटिंग है। तो रागमाला यानी राग से हम बात करते हैं, तो हमको सबको पता है कि राग क्या होता है। तो बेसिकली हमको 8 जो है, अगर इंडियन क्लासिकल, नॉर्दर्न क्लासिकल म्यूजिक की बात करें, जो हिंदुस्तानी है और कार्नेटिक 2 जो है स्कूल है क्लासिकल म्यूजिक के इंडिया में, तो जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की बात करें तो हमें यहाँ 8 राग मिलते हैं और कार्नेटिक में हमको 72 राग मिलते हैं। तो यहाँ पे तो नहीं पढ़ना है, यहाँ पे जो ये 8 राग हैं इनकी 8 रागिनियाँ हैं, और 8 रागिनियों के 16 जो है रागपुत्र और रागपुत्रियाँ हैं। तो इस तरह से राग हैं। अब ये राग में पेंटिंग का क्या काम है, तो ये जो राग है जो गाए जाते हैं राग, ये कहा जाता है कि ये स्पेसिफिक टाइम, सीजन और मूड के हिसाब से गाए जाने वाले राग हैं, ठीक है। तो कौन सा राग कौन से टाइम पे गाया जाएगा, आप सैड हो, खुश हो, कौन से मूड पे कौन सा राग गाया जाएगा, कौन से सीजन में कौन सा राग गाया जाएगा, और दिन के बदलते हुए पहर में कौन सा राग गाया जाएगा, ये सारा कुछ डिसाइडेड था, ठीक है। तो इन पेंटिंग में यही जो थीम है ये पेंटिंग में आपको देखने को मिलेगी, और इस पेंटिंग्स को बोलेंगे कि ये रागमाला पेंटिंग्स हैं, ठीक है, समझ गए। गीत गोविंद जो है इसमें आपका वैष्णविज्म का थीम मिलेगा, स्पेशली कृष्णा भक्ति का थीम मिलेगा, ये जो है आपको पेंटिंग्स में देखने को मिलेगा। और ये जो पेंटिंग्स हैं आपको इरोटिक पेंटिंग देखने को मिलेंगी, एरोटिक पेंटिंग देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। आगे बात करते हैं, कहाँ पे हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया। शेरशाह सूरी का टॉम जो है इन्होंने खुद बनवाया था, और ये भी जो है कैसा है, तो अष्टकार है, ऑक्टागोनल है, ऑक्टागोनल टॉम है, और बिहार के सासाराम में है, सासाराम में है, और सासाराम बिहार के रोहतास जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, रोहतास जिले में पड़ता है। यहीं पे इन्होंने अपने फादर का भी टॉम बनवाया है, वो भी ऑक्टागोनल है। ईशा खान का टॉम भी यहीं पे है, वो भी ऑक्टागोनल है, ठीक है, ईशा खान के पुत्र हैं, ठीक है। मोती मस्जिद वॉज बिल्ट इन रेड फोर्ट बाई, तो ये एकमात्र मॉस्क है, मस्जिद है जिसको बनवाया है औरंगजेब ने, और ये लाल किले के भीतर है, और लाल किला और जामा मस्जिद बनवाया है शाहजहां ने। द फेमस टूम ऑफ तानसेन इज लोकेटेड इन, ठीक है, लोकेटेड इन, तो हमको पता है कि तानसेन जो है ये ग्वालियर से आते हैं। कहाँ से आ रहे हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश से आते हैं, तो इनका टूम भी कहाँ पे है, ग्वालियर में है, ठीक है। और ये तानसेन को जो है बुलवाया था ग्वालियर से राजा रामचंद्र के कोर्ट से अकबर ने, ठीक है। और ये तानसेन के जो गुरु हैं, गुरु हरिदास हैं, स्वामी हरिदास हैं, हरिदास, और ये बहुत बड़े भक्ति सेंट भी हैं, और इनके ऊपर बहुत सी कहानियां हैं, वो कभी और डिस्कस कर लेंगे। हु बिल्ड द टॉम फॉर हर किंग हस्बैंड, तो बेसिकली हुमायूं के लिए टॉम बनवाया था हाजी बेगम या बेगा बेगम ने, इनकी वाइफ ने, ठीक है। द एजुकेशन सेंटर ऑफ दिल्ली विच वॉज कॉल्ड मदरसाए बेगम, ठीक है। तो मदरसाए बेगम जो बनवाया था वो महामंगा ने बनवाया था, द फॉस्टर मदर ऑफ अकबर, ठीक है, फॉस्टर मदर ऑफ अकबर, अकबर की फॉस्टर माँ, ठीक है। अब ये महामंगा की बात आ गई, थोड़ा सा अकबर के मालवा एक्सपेडिशन के बारे में हम देखते हैं। तो जो मालवा का किंग है अकबर के टाइम पे वो है बाज बहादुर। कौन है ये? मालवा आपका यहाँ पे कहीं है, और आगरा यहाँ है, फतेहपुर सीकरी यहाँ है, और दिल्ली यहाँ है। तो जो मालवा पे बैठा हुआ राजा है वो है बाज बहादुर,
और इसकी पत्नी जो है वो अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती हैं, शी इज़ नोन फॉर हर ब्यूटी, और उनका नाम है रानी रूपमती। तो ये रूपमती महल वगैरह सब बनवाएंगे, और बाज बहादुर आर्किटेक्चर का बहुत बड़ा फैन है, ठीक है। तो ये मालवा स्कूल में देखोगे आर्किटेक्चर में बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, वो भी आपको देखना है। तो रानी रूपमती जब यहाँ पे अकबर भेजता है दो लोगों को, एक है असफ खान, दूसरा है जो है महामंगा का बेटा, क्या नाम है, अदम खान। और कहा जाता है कि ये इसका अदम खान का बिहेवियर रानी रूपमती को लेके बहुत गंदा था, ठीक है। तो वो जो भी रहा हो, लेकिन अकबर इसके लिए कुछ नहीं करता है। जब ये बाज बहादुर के उस पर अटैक करते हैं ये लोग, तो बाज बहादुर, रानी रूपमती तो जो है वो सती कमिट कर लेंगी, और बाज बहादुर विल फ्लेड टूवर्ड्स राजपूताना, ठीक है। बाद में ये सजनिटी अकबर का एक्सेप्ट करेगा, मनसबदारी एक्सेप्ट करेगा। मनसबदारी क्या है मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन इनिशियली ही डिडंट एक्सेप्ट द मनसबदारी ऑफ अकबर, ठीक है। तो ये भग जाएगा, बाद में ये जो आपका खानदेश वाला रीजन है यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये मतलब यहाँ इनके सपोर्ट से यहाँ पे रूल करेगा, बाद में सजनिटी एक्सेप्ट कर लेगा। तो बाज बहादुर, ठीक है। तो ये जो अदम खान बाज मतलब मालवा को लूट के जब जा रहा होता है, तो अकबर को सूचना मिलती है कि वो सारा धन चुरा के आगरा की तरफ कूच कर रहा है। अकबर एट दैट टाइम वाज एट दिल्ली, ठीक है, आगरा की तरफ कूच कर रहा है। बीच में रोकता है और बाज बहादुर सॉरी वगैरह बोलता है, तो हाँ मैटर सॉल्व हो जाता है। बट व्हाट हैपन विद इन फ्यू डेज, जो हकीम बाबा हैं, वजीर हैं, सॉरी दीवान हैं, वजीर नहीं दीवान हैं किसके, अकबर के, इनको ये स्टैब कर देता है, चाकू मार देता है। इस चीज़ से फ्यूरिएट होकर अकबर, क्योंकि अकबर को ना अभी तक, इससे पहले जो है देखो कि वो इनके जो सेकंड पानीपत में इनके साथ थे, ठीक है, क्या नाम है, नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, जो इनके बाबा हैं या जो इनके रीजेंट थे, वो उनके शरण में रहता है, तो लगता है कि वो सारी पॉलिसी वही मैनेज कर रहे हैं। तो जनता में काफ़ी वो रोष था कि यार अकबर कुछ नहीं जानता ये वो, ठीक है। तो उसको जो है रिटायर करके पेंशन के लिए हज पे भेज देता है, ठीक है, उसकी बीवी से शादी कर लेता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमने देखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि ये अदम खान जब ये डेस्पॉट ऐसा वो कर रहा है, तो अकबर को अपना डेस्पॉटिक कि हाँ राजा जो है निरंकुश है, किसी के बस में नहीं है, तो अपना डेस्पॉटिक नेचर दिखाने के लिए अकबर यहाँ पे इसको पहली मंजिला पे बुलवाता है, फिर नीचे फेंकवा देता है। देखता है नहीं मरा है, वापस बुलाता है, वापस नीचे फेंकवा देता है। अल्टीमेटली ही डाइड, और इसकी कब्र जो है वो दिल्ली में बनाई जाती है, कहाँ पे, महरौली में। कुछ दिन में महामंगा जो है नेचुरल डेथ कर जाएंगी अपने दुख में, बेटे के मौत के दुख में, और महामंगा की भी कब्र इन्हीं के यानी अदम खान की कब्र के बगल में बनाई गई है, महरौली में। तो अगर आप कभी दिल्ली विजिट कर रहे हो तो महरौली में इन दोनों की कब्र जरूर विजिट करना, आज हालत बहुत खस्ता है, ठीक है। चलिए, तो ये महामंगा ने मदरसाए बेगम एक जो है एजुकेशनल फैसिलिटी दिल्ली में बनवाई थी। द टॉम विच इज कॉल्ड द सेकेंड ताजमहल, ठीक है। तो टूम जो सेकंड ताजमहल है हम कह रहे हैं, तो ये टूम है रबिया उद दुरानी का। जो ये टाइटल रबिया उद दुरानी का इनको मरने के बाद मिल रहा है। इनका नाम है दिलराश बेगम, और ये बेगम हैं या वाइफ हैं किसकी, औरंगजेब की। और ये जो टूम्ब बना है, जो कहते हैं चीप कॉपी या सेकंड ताजमहल है, ये जो टूम्ब बना है ये बना है औरंगाबाद में। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था औरंगजेब ने, बाद में कंप्लीट करवाया उसके बेटे ने, ठीक है, औरंगाबाद में। और ये हमने दो चीज़ देखा कि एक मोती मस्जिद बनवाया है, मोती मस्जिद तो इसने खुद बनवाया है, बाद में ये कंस्ट्रक्शन परमिट करता है। ये जो है बीबी का मकबरा भी इसको हम कहते हैं, क्या नाम है, बीबी का मकबरा। अब ये औरंगाबाद आज हो सकता है ना पूछे, तो आज इसका नाम है संभाजी नगर। ये इतने फैक्ट आपको इसके बारे में याद रखने हैं। बाबरी मस्जिद जो है 1528 में बनाई गई, बट इट वॉज नॉट बिल्ड बाई बाबर। आप लोगों को पूछा लगेगा कि बाबर ने बनवाई है, हाँ बाबर के ऑर्डर्स पे बनी है, बस उसके मिलिट्री जनरल ने बनवाई है जिसका नाम है मीर बाकी। किसने बनवाई है, मीर बाकी, 1528 में। 1528 में बाबरी मॉस्क का निर्माण हुआ है, ठीक है। बाबर ने दो मस्जिदें बनवाई थी, एक जो है पानीपत में बनवाई है, दूसरा है संभल में।
संभल में। ठीक है, ये 2 मॉस्क बाबर ने बनवाई है। ये जो बाबरी मॉस्क बनी है, मीर बौकीर ने बनवाई है, ये 1528 में बनाई गई है। ये प्रश्न पूछा गया है 1992 में जब डेमोलिशन हुआ था। तो अभी मंदिर बना है, हो सकता है देयर कुड बी अ क्वेश्चन, तो आप लोग तैयार रहो। द मुगल रूलर हुज टूम्ब इज नॉट इन इंडिया, तो ये प्रश्न में जहांगीर नाम था। जहांगीर का जो टूम्ब है वो पाकिस्तान में है, लाहौर पाकिस्तान में। ठीक है, लेकिन एक सी के साथ जो बाबर का टूम्ब है वो अफगानिस्तान में है, ये याद रखना, 2 हमको मिल जाएगा। द फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी जंतर मंतर, ठीक है, भाई सवाई राजा जयसिंह सेकंड, ये चीज़ आप लोग याद रखना है। सवाई राजा जयसिंह सेकंड, जयसिंह सिर्फ लिखेगा तो जयसिंह फर्स्ट होगा, सवाई राजा जयसिंह लिखेगा तो जयसिंह सेकंड होंगे। जंतर मंतर जो है, पहली ऑब्जर्वेटरी जंतर मंतर कहाँ बनाई गई? तो बेसिकली टोटल 4 जंतर मंतर हैं जिसको सवाई राजा जयसिंह सेकंड ने बनवाई है। पहली इन्होंने जयपुर में बनवाई, दूसरी इन्होंने दिल्ली में बनवाई, तीसरी इन्होंने वाराणसी में बनवाई, चौथी इन्होंने मथुरा में बनवाई। ये चारों ऑब्जर्वेटरीज का नाम हम याद रखेंगे। उज्जैन में भी है क्या? अगर है तो कमेंट में बताइए। अच्छा, तो ये ऑब्जर्वेटरी कुछ नहीं है, दिस इज अ सोलर क्लॉक। सोलर क्लॉक। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पुराना किला ओल्ड फोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ड बाई, हमने बात की थी, शेर शाह सूरी, और इसी के अंदर दीन पनाह बनवाई है हुमायूं ने। द पेंटर हु वॉज गिवन द टाइटल ऑफ नदीरुल जमन बाई जहांगीर, तो अबुल हसन हैं। इनकी फेमस पेंटिंग है जिब्रा की। ठीक है, एम्परर अकबर बिल्ड पंचमहल, तो ये पंचमहल जो है हिंदू आर्किटेक्चर के हिसाब से बनाया गया है और ये फतेहपुर सीकरी में बनाया गया है। ठीक है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है ये फॉट की गई थी, लड़ी गई थी 1761 में। ठीक है, 1761 में 14 जनवरी को। तो इसमें 2 साइड्स हैं, जो है एक है अफगानों का साइड, ठीक है, जिसमें अहमद शाह दुर्रानी है अफगानों में, अहमद शाह दुर्रानी। इसके साथ में जो है हमारे अवध के नवाब हैं सुजा-उद-दौला, सुजा हैं। ठीक है, उसी के साथ में रोहिला अफगान सोल्जर्स भी हैं, रोहिलाज हैं, रोहिला अफगान। ये रोहिला अफगान वाला जो पहले यहाँ पे रूल करते थे, यहाँ पे कटेहर राजपूत रूल करते, कटेहर राजपूत का रूल था। ठीक है, ये एक तरफ हैं और मराठास में सदाशिवराव भाऊ एक तरफ हैं, सदाशिवराव भाऊ एक तरफ हैं। यहाँ पे मराठों की डिफीट होती है। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा मराठों के ऊपर, फ्रॉम शिवाजी टिल नाना साहेब। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि अभी एक मूवी आई है और बहुत कंट्रोवर्शियल रही है। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो जरूरी है ताकि ये सारी डिटेल आप लोगों को समझ में आए कि हाँ क्या क्रोनोलॉजी है। ठीक है, तो उसमें पेशवा वगैरह सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनिशियल पेशवा बालाजी विश्व क्रोनोलॉजी पूछा है, तो बालाजी विश्वनाथ का टाइम पीरियड था 1713 से 1720 तक, और पेशवाई की शुरुआत भी इन्होंने की है। पेशवा कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, पीएम होता है। ठीक है, बालाजी बाजीराव, ठीक है, बाजीराव फर्स्ट जिसको कहते हैं, 1720 से 40 का टाइम पीरियड है, और इन्हीं के ऊपर बाजीराव मस्तानी मूवी बनी है। माधवराव का 61 से 72, और इससे पहले जो है संभाजी हैं। ठीक है, 1740 से 61 तक संभाजी हैं, ये भी याद रखना। और नारायण राव का 1772 से 73। तबाकत अकबरी का ऑथर कौन है? तो निजामुद्दीन है। यूपी पीसीएस 2023 जे में पूछा हुआ प्रश्न है। बैतुल उलूम क्या है? तो ये एक लिटरेरी सेंटर है और इसको बनाया है जेबुन निशा ने, और जेबुन निशा का जो टाइटल है, पेन नेम है, वो मखफी है, मखफी। और कौन है ये जेबुन निशा? जेबुन निशा इज द एल्डेस्ट डॉटर, सबसे बड़ी पुत्री हैं किसकी? औरंगजेब की और दिलराज बानू बेगम की, जिनका बाद में टाइटल रबिया उद दुरानी पड़ा है, जिनके नाम पे बीबी का मकबरा बना हुआ है। तो ये चीज याद रखना। द मुगल रूलर हु प्रोवाइडेड रॉयल पैटर्नेज टू द ग्रेट स्कॉलर पोएट आचार्य सरस्वती, प्रोफिशिएंट जो है संस्कृत में, हिंदी में, और ये बनारस से आते हैं। तो शाहजहां ने इनको पैट्रोनेज दिया था। 2022 पीसीएस प्री में पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, आगे थोड़ा बहुत देखते हैं। ठीक है, तो ये बुक्स हैं। ठीक है, तो इसमें आप 2 भी पता होता तो आप कर लेते, तो ये 2 इंपॉर्टेंट हैं इसमें, तो ये 2 याद रखेंगे, तारीख मुबारक शाही और तारीख फिरोज शाही। तो जो मुबारक शाही लिखी है ये यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखी है। तो मुबारक शाही में आपको पता होना चाहिए एक नाम सरहिंदी। ठीक है, और तारीख फिरोज शाही में शमशेद सिराज आफिफ
अफीफ नाम है आपको यहाँ पे शमशेर सिराज अफीफ नाम आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। मुबारक शाह के बारे में और फिरोज शाह के बारे में पूरा डिस्कशन आपको मिलता है। अब ये दलैल फिरोज शाही, अब ये ज़्यादा देखो कि इसमें दो ऐसे नाम डाल दिया गया जो अमूमन किसी को नहीं पता होगा, अजाउद्दीन खालिद खानी, लेकिन ये दो पता होता तो आप कर लेते। मुनशहते महरू ऐने मुल्क मुल्तानी, ठीक है। तो ये एटलीस्ट दो तो आपको पता ही होना चाहिए, यहाँ पे मेरा ये कहना है। गंगाबाई ये पोएटेस हैं, इनका वर्क है देवी त्रिया निषेध, ठीक है, देवी त्रिया निषेध। दयाबाई विनय मालिका लिखा है, सहजोबाई सहज प्रकाश लिखा है, सोना कुमा ने लिखा है स्वर्ण बेली की कविता, ठीक है। तो इसमें आपको ये चारों करेक्टली मैच हैं, 2023 पीसीएस में पूछा हुआ है। इसको एक बार आप क्या करोगे तो विकीपीडिया कर लेना, ठीक है, विकीपीडिया कर लेना। अनवरे सुहेल, ठीक है, अनवरे सुहेल किसने लिखी है, ठीक है, यह ट्रांसलेशन है ये जो है पंचतंत्र का। तो पंचतंत्र क्या है, ठीक है, 1999 में पूछा हुआ प्रश्न है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनवरे सुहेल जो है ये पंचतंत्र का पर्शियन ट्रांसलेशन है। कैसा पर्शियन ट्रांसलेशन, किसके काल में हुआ, एक चीज़ ये जानना है आपको। अब ये जो पर्शियन ट्रांसलेशन है पंचतंत्र का, तो पंचतंत्र क्या है, तो पंचतंत्र इज अ कलेक्शन ऑफ फैबल्स, बाल कहानियों का कलेक्शन है जो कि नैतिक शिक्षा यानी एथिक्स पे बात करती हैं। और ये फेमस सिर्फ इंडिया में नहीं है, वर्ल्ड वाइड फेमस है। और इसके राइटर माने जाते हैं, वन ऑफ द राइटर माने जाते हैं विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। और माना जाता है कि इसका जो रचना हुई है वो गुप्ता पीरियड में हुई है। राजकवि या कोर्ट पोएट ऑफ शाहजहां ये कलीम थे, ठीक है। 15 में पूछा हितोपदेश वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, ठीक है। तो हितोपदेश किसने लिखी है, क्या है इसकी कहानी, ये आपको कम ने बताना है। ये ताजुल माली ने पर्शियन में इसका ट्रांसलेशन किया है। फर्स्ट मुस्लिम टू स्टडी हिंदू स्क्रिप्चर्स ऑब्वियसली दारा शिकोह, इसने भगवत गीता वगैरह सब पढ़ा, ट्रांसलेशन भी किया है, ठीक है, पर्शियन में। ऑफिशियल लैंग्वेज मुगल की पर्शियन थी, ठीक है। अब इसमें करेक्टली मैच बीओ में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसमें एक जो है आलमगीर नामा जो है मोहम्मद काजिम ने लिखा है, यही सही है। बाकी ये हुमायूं नामा हम सबको पता है कि उनकी बहन ने लिखा है, ठीक है, बहन ने लिखा, गुलबदन बेगम ने लिखा, हशम निजामी का नुस्खा ए दिलखुशा नहीं है, ठीक है, भीमसेन ने ताजुल मंशीर नहीं लिखा है, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ फॉरेन ट्रेवलर हु मेंशन द लीजेंड ऑफ अनारकली इज, तो ये विलियम फिंच हैं। अनारकली के लीजेंड को जो है विलियम फिंच ने मेंशन किया है, पीसीएसजे 2023 में पूछा गया। वेल नोन लिटरेरी पर्सनैलिटी गिजाली टाइम ऑफ गिजाली वॉज अकबर, ठीक है, लिटरेरी पर्सनैलिटी जो है गिजाली के टाइम पे अकबर थे। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर द पावरफुल इंडिजिनस पावर दैट एमर्ज वॉज, कौन था, तो ये बेसिकली मराठास थे। अभी 2016 के देखिए आरओ में पूछा हुआ प्रश्न है, कितना ईजी सा प्रश्न है, ठीक है। अब ये पूछा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है इवेंट जो छत्रपति शिवाजी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले वो कैप्चर करते हैं तोरण फोर्ट। अब ये जो तोरण फोर्ट कैप्चर करते हैं पूना के पास में, तोरण फोर्ट ऑफ तोरण वॉज कैप्चर्ड। तो यहाँ से जो है शिवाजी का कैरियर स्टार्ट होता है 1645 में, 1645 में, ठीक है। बहुत ब्रीफ पीरियड का इनका करियर भी है, ठीक है। और मुगलों से इसी के बाद इनका कॉन्फ्लिक्ट, पहले तो ये बीजापुर से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। जो तोरण फोर्ट, क्योंकि ये बीजापुर की प्रिंसिपैलिटी में आता है, तो बीजापुर से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है। फिर धीरे धीरे मुगलों से भी कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि मुगलों को लगता है कि ये जो है इंसान यहाँ पे नहीं रुकेगा, ठीक है। तो वेल शिवाजी इनिशियली फोकस्ड ऑन एक्सपेंडिंग हिज टेरिटरी विद इन डेक्कन रीजन, ठीक है। इनका ऐसा नहीं था कि यहाँ इनको मुगलों से पंगा लेना, लेकिन मुगल खुद ही डर गए या फ्यूरिएट हो गए कि अभी ये कर रहा है, आगे चल के और भी करेगा। हिज एक्शन सून बॉट हिम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद मुगल एम्पायर। द फेयर ऑफ अफजल खान, तो अफजल खान को ये अपने जो बगनखा नाखून से मारते हैं, वो करंट अफेयर का भी पार्ट है, अभी ब्रिटेन से आया है। दिस इवेंट रिफर टू पाइवोटल बैटल वेयर शिवाजी क्लेवरली डिफीटेड इनकिल मुगल जनरल अफजल खान। बेसिकली ये पूना फोर्ट कैप्चर कर लेता है, तो पूना फोर्ट कैप्चर कर लेता है अफजल खान, शिवाजी को एक्सपेल कर देता है वहाँ से, इनकी फैमिली को। तो शिवाजी के पास तो बहुत ज़्यादा फोर्सेस नहीं थी अकबर खान के इतना, तो यहाँ पे जो है शिवाजी की टैक्टिक्स काम आती है, गुरिल्ला वॉरफेयर काम आता है। ये पूरे बारात का जो है रूप धारण करके रात में निकलते हैं और इसको अफजल खान को जो है डिफीट करते हैं, ठीक है। नाउ लूटिंग ऑफ सूरत फॉलोइंग हिज कॉन्फ्लिक्ट विद मुगल, शिवाजी लॉन्च द रेड ऑन इंपॉर्टेंट मुगल ट्रेडिंग सिटी सूरत। तो यहाँ से सबसे बड़ा मुगलों के ऊपर ब्लो था। द प्रिवेलेंट सिल्वर करेंसी इन द किंगडम ऑफ छत्रपति शिवाजी, ठीक है। तो ये रुपया था, ठीक है, रुपया था। सिल्वर करेंसी जो है
द प्रेवलेंट सिल्वर करेंसी छत्रपति शिवाजी नहीं था, क्या नहीं था? रुपया नहीं था। रुपया जो है ये शेर शाह सूरी के टाइम का है, शेर शाह के, ठीक है, शिवाजी का रुपया नहीं था। ये शिवराय बोलते थे सिल्वर करेंसी को, और जो है होन बोलते थे गोल्ड करेंसी को, ठीक है, मराठा एम्पायर में। फॉर सिक्योरिटी द क्लेम्स ऑफ मराठा ऑन रेवेन्यू वर नोन बाय विच नेम? तो चौथ था। तो सोचिए कि ये दिस इज द इंडिया एंड दिस इज व्हाट मराठा टेरिटरी इज, ठीक है, मराठा टेरिटरी। तो लेट से कि इस मराठों ने कोई एरिया रिक्लेम की, लेट से कि ये वाली एरिया इन्होंने जीत ली, तो ये बोलेंगे कि भाई हमने जीत लिया है आपको, तो हम आपके यहाँ रूल नहीं करेंगे, आप एक काम करो, हमको एक प्रोटेक्शन मनी आप ग्रांट करो, क्योंकि आप हमसे हारे हुए हो, बाकी प्रोटेक्शन का जिम्मा हमारा है। जैसे सब्सिडरी अलायंस बाद में आप देखोगे, ठीक है, सब्सिडरी अलायंस देखोगे, उसी तरह का ये प्रोटेक्शन मनी है, ठीक है, और इसको 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस देना होता है, इस वजह से इसको चौथा भाग देना होता है, इसलिए चौथ बोलते हैं, ठीक है। और ये बाकी के रीजन में जो टैक्स लगाते थे अपने खुद की यहाँ पे अपनी जनता के ऊपर, ये 1/10 होता था, 1/10 ऑफ द प्रोड्यूस होता था, और इसको हम बोलते थे सरदेशमुखी, सरदेशमुखी। और इस सरदेशमुखी कौन लगाता था? तो ये मराठा एम्पायर में लगता था, और इसको कलेक्ट करते थे सरदेशमुख, या देशमुख भी बोला जाता है कई बार, सरदेशमुख। तो यही पूछेगा कि सरदेशमुख या देशमुख कौन है? तो ये रेवेन्यू ऑफिशियल हैं ऑफ मराठा एम्पायर, रेवेन्यू ऑफिशियल हैं ऑफ मराठा एम्पायर, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने यहाँ पे सुन ली, देख ली, जान ली, ठीक है, ओके। द कैपिटल ऑफ शिवाजी एम्पायर वॉज सिचुएटेड एट, तो रायगढ़ फोर्ट में इनका कैपिटल था। 2013 के एग्जाम में पूछा गया है, चौथ वाला 2018 के एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो ये देखिए कि बाहर चौथ लगता था, अंदर जो है सरदेशमुख ही लिखता था, सरदेशमुख या देशमुख कलेक्ट करता था, जो कि रेवेन्यू ऑफिशियल था मराठा एम्पायर का, है ना। सरंजम क्या होता था? आपसे एक क्वेश्चन मेरा है कि व्हाट वाज सरंजम इन मराठा एम्पायर, ठीक है, सरंजम क्या है? द मराठा चिफ्टन हु लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल एम्पायर बिफोर 1700 AD वाज क्वीन ऑफ राजा राम वन, ठीक है, एंड डॉटर इन लॉ ऑफ शिवाजी। तो राजा राम, यहाँ पे देखिए, ये हमारे शिवाजी, यहाँ पे थोड़ा सा क्रोनोलॉजी में आपको समझा देता हूँ। शिवाजी के एक पुत्र हैं राजा राम, जो कि छोटे हैं, और एक पुत्र हैं हमारे, कौन है? शंभू, यानी संभाजी। संभाजी के बारे में मूवी देखी आप लोगों ने। संभाजी की डेथ होती है बाय द हैंड ऑफ औरंगजेब। अभी जो राजा राम हैं, इनकी मदर जो हैं वो, सॉरी, इनकी वाइफ जो हैं वो हैं ताराबाई, सॉरी, इनकी वाइफ, हाँ, ताराबाई है, ठीक है, ताराबाई। अब ये राजा राम यहाँ पे बैठ जाते हैं गद्दी पे आफ्टर द डेथ ऑफ संभाजी, और जो संभाजी का एम्पायर है वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया था औरंगजेब ने। फिर से ये इस एम्पायर को रिक्लेम करते हैं, राजा राम रिक्लेम करते हैं, और फिर से जो है इसको एक हाइट तक लेके जाते हैं, ठीक है, एक हाइट तक लेके जाते हैं। अब क्या है कि जो है जब राजा राम की डेथ हो जाती है, तो ताराबाई जो हैं, ताराबाई, इनके जो माइनर सन, यानी राजा राम का माइनर सन है शिवाजी टू, इनकी रीजेंट बन के बैठती हैं और रूल करना स्टार्ट करती हैं। और ये जो संभाजी को जब औरंगजेब मारता है, तो इनके बेटे शाहू को भी वो कैप्चर कर लेता है, ठीक है। अब औरंगजेब के बाद जब हम देखते हैं कि बहादुर शाह का जब टाइम पीरियड आता है, बहादुर शाह आलम 1 का जब टाइम पीरियड आता है, तो वो तो वो टैक्टिकली क्या होता है, शाहू को रिलीज कर देता है कि ये जाके ताराबाई से लड़ेगा। तो यहाँ पे एक ब्रीफ बैटल होती है, ताराबाई बोलती हैं, ये शाहू बोलता है कि ये सारा जो है कि संभाजी का बेटा मैं हूँ, तो ये चीज़ मेरी होनी चाहिए। लेकिन ताराबाई कहते हैं कि आफ्टर द डेथ ऑफ संभाजी सारी चीज़ें खत्म हो गई थी, उसको फिर से राजा राम ने सही किया है, तो यहाँ पे अधिकार मेरा होना चाहिए।
तो एक ब्रीफ बैटल होती है और ताराबाई जो है वो सतारा से रूल करना चालू करती हैं, और यहाँ पे सतारा से रूल करना चालू करती हैं और बाकी का मराठा एम्पायर वो शाहू रूल करना चालू करते हैं। मराठा एम्पायर वो शाहू रूल करना चालू करते हैं। अब ये शाहू जो है मराठा एम्पायर रूल कर रहे हैं, लेकिन शाहू भी बुढ़े हैं, ठीक है। तो शाहू के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, यहीं से पेशवाई शुरू होती है। बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, और इनकी डेथ के बाद इन्हीं के पुत्र हैं बालाजी बाजीराव, ठीक है। यहाँ से पेशवाई हमको देखने को मिलती है। तो ये स्टोरी आप समझ चुके होंगे। बाकी आगे की कहानी जब नारायण राव वगैरह और रघुनाथ राव की कहानी आगे देखेंगे, ठीक है। तो इतना समझ के आप लोगों को रखिए कि राजा राम और जो है संभाजी भाई थे, ठीक है। संभाजी की डेथ हो जाती है औरंगजेब के हाथों। संभाजी के बेटे को भी कैप्चर कर लिया होता है, जेल में रख देता है। राजा राम जो है पूरा संभालते हैं, ठीक है, फिर से जो है पूरा इस्टेब्लिश करते हैं। राजा राम की बीवी जो है ताराबाई हैं। राजा राम की डेथ होती है, उनका बेटा बहुत छोटा है, माइनर है, उसकी जो है संरक्षिका बनके, रीजेंट बनके ताराबाई रूल करना स्टार्ट करती हैं। टैक्टिकली जब है आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब, नेक्स्ट जो मुगल रूलर है वो शाहू को रिलीज कर देता है कि ये आपस में ही टेंशन बनी रहेगी तो हमको फायदा होगा। फिर जो है वहाँ पे ताराबाई सेटल हो जाती हैं, सतारा से रूल करना चालू करती हैं। ये बाद में ताराबाई जो है और शाहू एक तरफ हो जाते हैं जब बाद में कॉन्फ्लिक्ट और आगे बढ़ता है, चालू होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जाने ओके। तो हमने यहाँ तक देख लिया है। आगे देखते हैं सक्सेसर ऑफ शिवाजी हुम औरंगजेब गेव टाइटल ऑफ ईमानदार, ईमानदार का। तो ये ताराबाई को ईमानदार का टाइटल दिया था औरंगजेब ने, ठीक है, 2006 में। ड्यूरिंग हुज टाइम डिड द मराठा किंग बिकम पावरलेस एंड पेशवा द रियल रूलर। तो बालाजी बाजीराव के टाइम पे, ठीक है, बालाजी बाजीराव के टाइम पे, ठीक है, या बोल लो कि शाहू के लास्ट फेज में, जो मराठा किंग है शाहू के लास्ट फेज में, 2007 में पूछा। इन विच बैटल डिड शिवाजी डिफीटेड द मुगल। तो सलहार की बैटल में मुगलों को हराया था शिवाजी ने। द पोस्ट ऑफ सर नौबत ड्यूरिंग शिवाजी टाइम वॉज रिलेटेड टू। तो सर नौबत ये मिलिट्री चीफ होता था, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ होता था। यूपी कानूनगो 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है, और ये यूपी कानूनगो का एग्जाम हमको लगता है कि एक ही बार वो 2014 में आया, उसके बाद आया भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये करेक्टली मैच पूछा है पर्सनैलिटी और उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये जो पद्मिनी की हमको कहानी दिखती है, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो चित्तौड़ विजय है, पद्मिनी जो है रानी पद्मिनी और राजा रतन रवल सिंह, ठीक है, राणा रतन रवल सिंह का जो वो है, ये चित्तौड़ पे विजय 1303 में होती है अलाउद्दीन खिलजी की। तो ये 1303 हम मानते हैं। रानी दुर्गावती, अब ये कहाँ की रानी है, तो ये अकबर का इनका टाइम पीरियड है रानी दुर्गावती का, और ये बेसिकली ये गोंड क्वीन है, गोंड क्वीन है ऑफ कटंगा की, कटंगा जो कि गढ़ी कटंगा, गढ़ी भी बोलते हैं, गढ़ी भी बोलते हैं, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, और ब्रिलियंटली फॉट किया था अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ अकबर। ताराबाई सबको पता है कि जो हैं ये हैं अकबर II की मदर, और जो हैं शाहू की सौतेली माँ, ठीक है। देन अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई होलकर, ठीक है, इन्होंने मोस्ट ऑफ द टेम्पल जो है इनको रेनोवेट करवाया है, जिसको डेमोलिश किया था किसने, औरंगजेब ने। उसमें चाहे आप जो है अयोध्या का टेम्पल ले लो, इसका भी साक्ष्य मिलता है, चाहे आप काशी विश्वनाथ का टेम्पल ले लो, इसका भी साक्ष्य मिलता है। इसको सबको रेनोवेट करवाया था अहिल्याबाई ने। अगला क्वेश्चन है, इन द ईयर 1802 1802 में ट्रीटी ऑफ बसई साइन हुई थी बाय द पेशवा आफ्टर हिज डिफीट एट द हैंड्स ऑफ, ठीक है, ये पूछा गया है। तो होलकर ऑफ इंदौर, ठीक है, साइंड बाय बाजीराव II, ठीक है, बाजीराव II विद द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द डिफीट एट द बैटल ऑफ पूना लेड टू दिस ट्रीटी। 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। आई एम टेकिंग अ पॉज फॉर सेकेंड, ठीक है, तो 1 सेकेंड के लिए आप ओके। सो विल स्टार्ट डिस्कसिंग फ्रॉम हेयर ओनली, राइट। सो हेयर इट इज। तो यहाँ तक हमने देख लिया है। नाउ इन द मुगल पीरियड टर्म दे वॉज यूज्ड फॉर विलेज,
ठीक है, 2023 जे में पूछा हुआ। अर्लीस्ट मेंशन ऑफ वर्ड हिंदुस्तान कहाँ पे मिलता है, कौन से इंस्क्रिप्शन में, तो ये जो सशानियंस हैं, ठीक है, इंडो सशानियंस यानी कुशान जो हैं, कुशानाज, इनके इंस्क्रिप्शन में मिलता है PCSJ 2023 में। विच फ्रेंच ट्रेवलर कॉल्ड कश्मीर द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो ये बर्नियर ने कहा है, यही 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। मैच द फॉलोइंग में तो दीवान पूछा हुआ है, कौन प्राइम मिनिस्टर कौन है, दीवान कौन है, तो अकबर के समय मुजफ्फर खान, जहांगीर के टाइम पे गियास बेग इत्मादुद्दौला, ठीक है, जहांगीर के ससुर जी थे, फादर इन लॉ थे, और मेहरुनिशा के फादर थे। शाहजहां के समय में सदातुल्ला खान हैं और औरंगजेब के समय में असद खान हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द मुगल स्टेट वाज अ मिलिट्री स्टेट, UPPCS 2021 में पूछा। अच्छा, तो यहाँ पे अब देखिए कि 2-3 चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि दीवान कौन होता है, ठीक है, और क्या कौन होता है। तो कुछ पोस्ट के बारे में, जैसे आपको अरीज के बारे में पता होना चाहिए कि हु इज़ अरीज, है ना, हु इज़ दीवान, ठीक है, हु इज़ दीवान, हु इज़ मीर बख्शी। ये 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो दीवान कुछ नहीं, ये इसके पास सारा रेवेन्यू का काम होता है, ये प्राइम मिनिस्टर की तरह से है, स्टेट का फिनेंसेस हैं। अरीज जो है, ठीक है, अरीज जो है ये मिलिट्री कमांडर है, मिलिट्री का हेड है, अरीज मुमालिक बोलते हैं, ठीक है। दीवान अरीज जो है डिपार्टमेंट का नाम है, और ये अरीज मुमालिक है। तो ये अरीज जो है, दीवान अरीज स्टार्ट किया था, बेसिकली जो है रेवेन्यू को फाइनेंसेस से सेपरेट किया था बलबन ने। तो इसने बलबन ने दीवान अरीज चलाया था, ये मिलिट्री का हेड था। दीवान अरीज का हेड जो है अरीज मुमालिक होता था या अरीज होता था, ठीक है। तो ये सत्ता जो है, मतलब ये बाइफर्केशन हुआ, सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया था बलबन ने, ठीक है, क्योंकि ये एक हाथ में इतना ज़्यादा पावर कंसंट्रेट नहीं रखने देना चाहता था। अब जब ये बेसिकली पूरे सल्तनत पीरियड में यही दोनों चलेंगे, अरीज और दीवान, यानी अरीज मुमालिक और दीवान, ठीक है, दीवान, ठीक है। तो ये जब आपका मुगल पीरियड आएगा, अकबर का टाइम पे, ये कहेगा ये नाम बदल दो, डिपार्टमेंट का नाम वही है दीवान अरीज, ठीक है। तो डिपार्टमेंट दीवान अरीज ही होगा, लेकिन इसका हेड जो हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा मीर बख्शी, ठीक है, मीर बख्शी। और मीर बख्शी का काम जो UPPCS में पूछा है, इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफिशियल के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस का काम है, ठीक है। तो ये भी है कि इन पे चेक एंड बैलेंस रखेगा। तो एक दिन मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे ये रेवेन्यू जो ऑफिशियल्स हैं इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखिएगा, ठीक है। और दीवान हमको पता है कि फाइनेंसेस का सारा काम दीवान देखता है, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं उसको भी डिस्कस करेंगे इन द कमिंग डेज। राव, तो मुगल में हमको देह विलेज को बोलते थे। अर्लीस्ट मेंशन ऑफ हिंदुस्तान शशानियन में हमको मिलता है, यानी कुशानाज के इंस्क्रिप्शन में। फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर ने इस कश्मीर को स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा है। अकबर के समय में कौन कौन, जहांगीर के समय में शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पे कौन कौन दीवान थे वो देख लिया है। और मुगल एम्पायर जो था वो मिलिट्री स्टेट था। अब यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग करना है। तो राफ फिच का टाइम है 1585, 1585 का समय अकबर का है, ये याद रखना। 1605 में अकबर की डेथ होती है, ठीक है। विलियम हॉकिंस जहांगीर के टाइम पे आता है, किसके टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे। निकोलस डाउनटाउन भी जहांगीर के टाइम पे आता है। सर थॉमस रो भी जहांगीर के टाइम पे आते हैं। तो ये सारी आप क्रोनोलॉजी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो थॉमस रो, ये हॉकिंस को परमिशन नहीं मिलती है, ही रिटर्न एम्प्टी हैंडेड इन 1611, ठीक है। इसको फरमान नहीं मिलता है टू इस्टेब्लिश फैक्ट्री, ठीक है। बाद में थॉमस रो को जहांगीर परमिट कर देता है, बिकॉज इससे पहले कि पोर्तुगीज को ये लोग जो है ब्रिटिशर्स हरा चुके रहते हैं बाय द, तो ये हार हो जाती है यहाँ पे अरेबियन सी में पोर्तुगीज़ की बाय द हैंड ऑफ ब्रिटिशर्स। और ये जो ब्रिटिश जो कमांडर हैं यहाँ पे सर थॉमस बेस्ट हैं जो हराते हैं इन लोगों को, थॉमस बेस्ट, ठीक है, याद रखना। हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ जौनपुर डायनेस्टी, तो हुसैन शाह सरकी हैं, सरकी डायनेस्टी थी जौनपुर की, और ये लास्ट रूलर हैं, 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म, माल का मतलब क्या है, तो माल मतलब लैंड रेवेन्यू है, 2009 में पूछा हुआ प्रश्न है। द ओरिजिनल नेम ऑफ बेगम सामरू, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रेयर क्वेश्चन है कि UPPCS पूछता, 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो ये बेगम सामरू इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था चर्च सरदाना में, और सरदाना कहाँ पे पड़ता है, तो ये सरदाना आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, वेस्टर्न यूपी में है, शायद मेरठ में है। तो चर्च का नाम है बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस इन सरदाना, ठीक है, बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ द ग्रेसेस। अ फार हाउस चर्च was constructed by Begum Samru. She inherited the Jagir of Sardana, ठीक है, and decided to build the church in 1822, indicating it to the Virgin Mary.
ठीक है, वर्जिन मैरी। तो ये ओरिजिनल नाम पूछा है, तो ओरिजिनल नाम इनका फरजाना जेब उन निशा है, ठीक है। बेगम सामरू का जो ओरिजिनल नाम है, इनका नाम है, सी वॉज अ मुस्लिम डांसिंग गर्ल, ठीक है, फरजाना जेब उन निशा है। और इनका जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के बाद जोआना नोबलिस सांब्रे है। तो ये बेसिकली जो है कौन सा, लग्जमबर्ग का एक ब्रिटिश जो है मर्चेंट है, और ही वॉज अ वेरी वेल्दी, ठीक है। ये इसको अपनाता है, ठीक है, इसको अपनाता है, किसको, फरजाना को, और बाद में उसकी डेथ के बाद ये सारी की सारी प्रॉपर्टी इसके पास आती है। तो इसको भी माना जाता है कि पहली इंडिपेंडेंट रूलर भी है वुमेन जो है उस समय की, ठीक है, फरजाना जेब उन निशा। और ये मेरठ की हैं, है ना, मेरठ में, ठीक है। द कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग मुगल पीरियड वॉज पर्शियन। हु वॉज द ट्रस्टेड राइटर ऑफ सरदार अब्दली ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली। तो नाजफ खान है, नाजिब उद्दौला जिसको बोलते हैं, नजीब उद्दौला। और ये क्या है, एक रोहिला अफगान है, रोहिलखंड में। नजीब खान यूसुफजाई भी कहते हैं, वॉज एन अफगान यूसुफजाई रोहिला हु अर्लियर सर्व्ड मुगल सर्विसमैन बट लेटर डिसर्टेड द कॉज ऑफ द मुगल्स एंड जॉइंड अहमद शाह अब्दाली इन 1757 इन हिज अटैक ऑफ दिल्ली और सैक ऑफ दिल्ली, ठीक है। और ये नजीबुद्दौला, ठीक है, शुजाउद्दौला ने हेल्प किया था दुर्रानी को, और नजीबुद्दौला ने भी किया। तो नजीबुद्दौला अब्दाली के समय में भी है, दुर्रानी के समय में भी है, ये याद रखना, 1761 वाले में भी है। द बुक हफ्त खुलजुम, ठीक है, बुक का नाम है हफ्त खुलजुम, विच वॉज रिटन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गजुद्दीन हैदर, ठीक है। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से रिलेटेड है। और ये गजुद्दीन हैदर जो हैं, ये तीसरे पुत्र हैं नवाब सादत अली खान के, ठीक है। अब ये थर्ड नवाब ऑफ अवध भी हैं, सादत अली खान के तीसरे बेटे हैं, ठीक है। ओके, द टॉम्ब ऑफ शुजाउद्दौला इज लोकेटेड एट, तो लखनऊ में है, और इसका भी टॉम्ब भी लखनऊ में है, ठीक है, शुजाउद्दौला। और ये गजुद्दीन हैदर का भी। पॉलीगर कौन था, पॉलीगर सिस्टम क्या है, तो ये एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेटिव और लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, सदर्न इंडिया में प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो जैसे एकता सिस्टम है, तो पॉलीगर्स भी वैसे ही होते हैं, इक्तेदार की तरह से। तो विजयनगर एम्पायर में हमको पता है कि डिसेंट्रलाइजेशन टाइप ऑफ थिंग भी थी, ठीक है, फ्यूडल सेटअप था विजयनगर एम्पायर में। तो जो किंग है विजयनगर एम्पायर में, उसके नीचे बहुत ढेर सारे नायक होते थे, गवर्नर्स होते थे, ठीक है, जो कि इसको सर्व करते थे, और इन टाइम ऑफ वॉर जो है मिलिट्री सपोर्ट देते थे, और रेवेन्यू भी कलेक्ट करके रेवेन्यू भी प्रोवाइड करते थे ये नायक, ठीक है। अब नायक, तो ये डिसेंट्रलाइज, ये अपने आप को राजा भी कहते थे। नायक के नीचे जो है रेवेन्यू कलेक्शन का काम जो है विलेज लेवल पे या बड़ी यूनिट विलेज से थोड़ा यहाँ पे पॉलीगर करते थे, और इनके पास भी मिलिट्री और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दोनों थी, पॉलीगर, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दस्तर बंधन, ठीक है, दस्तर मतलब होती है पगड़ी, बंधन मतलब बांधने वाला, ठीक है। तो इनको उलेमा जो होते थे, जो उलेमा हैं, ठीक है, जो रिलीजियस हेड हैं, जो मस्जिदों में रहते हैं, ये एक दस्तर बांधते थे, अपने सर पे पगड़ी बांधते थे, टर्बन बांधते थे, इसी वजह से इनको दस्तर बंधन कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, 2014 में पूछा है। तो दस्तर बंधन रिफर्स टू हाई रैंकिंग रिलीजियस एंड जुडिशियल अथॉरिटीज, स्पेसिफिकली थियोलॉजियंस ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। दे वर नोन एज टर्बन वियरर्स, दस्तर बंधन, बिकॉज दे वोर देयर ऑफिशियल हेड ड्रेस द टर्बन। ओके, नाउ कुछ थोड़ा बहुत जो है आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी, तो प्लीज़ अवॉइड दैट नॉइस, ठीक है, बाकी सब ठीक है। इन मुगल रूल द कॉइन्स ऑफ कॉपर जो है इनको दाम कहा जाता था। तो हम थोड़ी सारी कॉइन की बात करें तो शाहरुखी, तो बाबर और हुमायूं ने ये सिल्वर कॉइन इशू किया था, और इसमें अपना एलिजियंस दिखा रहे हैं पर्शियन किंग शाहरुख को, ठीक है। तो बाबर और हुमायूं दोनों ने सिल्वर कॉइन जो इस समय है वो शाहरुख की कॉइन है। इलाही कॉइन जो है अकबर ने इशू किया, और ये भी सिल्वर कॉइन्स है। गोल्ड की जो गोल्ड है वो उसको गोल्ड कॉइन को मोहर बोलते थे। सिल्वर का रुपी भी होता था, कॉपर का दाम होता था, और पैसा होता था। ये अकबर ने इंट्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। द मुगल अडॉप्टेड द फेस्टिवल ऑफ नौरोज फ्रॉम पर्शियंस। जवाबित कौन होता था, तो जवाबित जो है स्टेट लॉज को जवाबित बोलते थे, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इन इंडिया द मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम। तो किसी भी समय में, तो लैंड रेवेन्यू हमेशा किसी भी पीरियड में आप लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द स्टेट इन इंडिया, ठीक है। द मुगल पीरियड, इन द मुगल पीरियड, मुगल काल में मुस्लिम वॉज, ठीक है, सॉरी, मौलिम कौन था, मौलिम, ठीक है। तो मौलिम कौन था ये आपको कॉमन में बताना है, तो ये जो उसको वो करेगा, एक्सप्लेन करेगा, वो मौलिम कहलाता था लॉज को। द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ हैदराबाद, तो ये चिन कुलिच खान है। कई जगह आप निजामुल मुल्क सुनोगे, निजाम उल
मुल्क। तो निजामुल मुल्क यानी ये हेड ऑफ मिलिट्री के लिए टाइटल है, ये कोई वो नाम नहीं है। तो निजामुल मुल्क टाइटल है। इनका नाम था चिनकुलिस खान, अशफ जहां, ये सारे नाम हैं इनके, ठीक है। तो ही इस्टेब्लिश्ड इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद आई थिंक अराउंड 1724 के आसपास में, एक बार चेक कर लेना। द प्लेस इन इंडिया वेयर द पोर्तुगीज बिल्ड दियर फर्स्ट फोर्ट, तो ये कोच्चि केरला में पहला फोर्ट इन्होंने बनाया। कहाँ पे? कोच्चि केरला में, लोकल रूलर से जो है परमिशन लेके, परमिशन ग्रांटेड फ्रॉम लोकल रूलर, जिसको हम समुथ्री भी बोलते हैं, समुथ्री। अब समुथ्री जो है ये हिंदी नाम है। अब आप जो है जैमुरिन सुनते हो, अ किंग नेम जैमुरिन, ठीक है। तो नाम नहीं है, समुथ्री का जो एंग्लिसाइज्ड वर्जन है, जो प्रोनाउंस नहीं कर पाया तो जैमुरिन बोल दिया, और ये भी नाम नहीं है, ये टाइटल है समुथ्री, ठीक है। तो ये जैमुरिन से परमिशन ली थी, कोच्चि केरला में बनवाया है 1503 में, ठीक है। 2010 में पूछा गया। खिदमती कौन होते थे? ठीक है, तो खिदमती वो हैं जो लोग किसी डिफीट हो गए, अब उनको खिदमत करना है, यानी वो खिदमत कैसे करेंगे? कुछ रेवेन्यू दे के, कुछ टैक्स दे के, तो उनको खिदमती बोलते थे। तो इन जनरल टर्म टैक्स पेयर हैं, टैक्स पेड बाय डिफीटेड इंडियन चीफ्स, वो खिदमती होते थे। तो मुगल रूलर्स ऑफ मेडिवल इंडिया वर एसेंशियली ऑफ टर्किक ऑरिजिन, ये टर्क थे, ठीक है। तो समाधि ड्यू टू विच नांदेड़ इज कंसिडर हॉली प्लेस, कौन सी ऐसी समाधि है जिसकी वजह से नांदेड़ जो कि महाराष्ट्र में है, जिसको पवित्र जगह मानते हैं सिखों की, तो समाधि नांदेड़ जो है विच इज कंसिडर हॉली प्लेस बाय सिख बिलोंग टू गुरु गोविंद सिंह, 10वें गुरु। दिस इज वेयर ही ब्रीथ हिज लास्ट, एंड द गुरुद्वारा यहाँ पे बिल्ड किया गया है। तो गुरुद्वारे का नाम भी पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में। तो तख्त श्री हजूर अचलंगर साहिब है, हजूर साहिब पूछा हुआ है। तो तख्त श्री हजूर अचलंगर साहिब कहाँ पे लोकेटेड है? तो नांदेड़ महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और ये जो है यहाँ पे जो ये गुरुद्वारा डेडिकेटेड है 10वें गुरु गुरु गोविंद साहब की, और फाइनली इनकी समाधि भी यहीं है और इनकी डेथ भी यहीं पे हुई थी। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इन इंडिया द मेन सोर्स ऑफ स्टेट इनकम लैंड रेवेन्यू अगेन, ठीक है। द ड्यूटी ऑफ मीर बख्शी इन मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, दो ही वॉज द मिलिट्री चीफ, सुपरविजन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर इसकी मेन ड्यूटी थी, ताकि एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंस मेंटेन रहे। तो ये देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है। नाउ अब कुछ बैटल्स हम देख रहे हैं, उनका टाइम। तो बिलग्राम जो है, बिलग्राम कन्नौज में पड़ता है। बैटल ऑफ बिलग्राम जून 26 1539 को लड़ा गया बिटवीन द फोर्सेज ऑफ सूरी एंड हुमायूं। बैटल ऑफ सरनाल 1572 में लड़ा गया, ठीक है। बैटल ऑफ धर्मत औरंगजेब वाला है 1658 में लड़ा। बैटल ऑफ जजऊ 1707 में लड़ा गया। तो ये सारी बैटल्स आप किसके किसके बीच में लड़ी गई, एक बार डिटेल आप करके रख लोगे एज एन होमवर्क। नाउ मॉन्यूमेंट्स हैं और कब बनाए गए। तो अटाला मस्जिद जो कि जौनपुर में शर्की डायनेस्टी में बनाई गई 1408 में। शेर शाह सूरी का टॉम 1545 में खुद शेर शाह सूरी ने बनवाया। हुमायूं टॉम दिल्ली में उनकी बेगम ने बनवाया 1570 में। रबिया उद दुरानी का टॉम 1678 में औरंगजेब और उसके बेटे ने मिलकर बनाया। कहाँ पे है? ये है आपका जो है आज के संभाजी नगर और पहले का औरंगाबाद में। बैटल्स हैं और ईयर हैं। आरओ 2017 में पूछा हुआ है। चंदावर का युद्ध 1194 में लड़ा गया, बैटल ऑफ चंदावर, ठीक है। तैमूर का इन्वेजन हुआ था नसीरुद्दीन तुगलक के समय में 1398 में, द लास्ट तुगलक रूलर। तलिकोटा हुआ था, विजयनगर एम्पायर की हार हुई थी 1565 में। इसको बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी भी कहते हैं, राक्षस तंगड़ी भी कहते हैं, याद रखना। अब बैटल ऑफ घाघरा 1529 में लड़ी गई, ठीक है। इसमें अफगान हारे थे बाय द हैंड्स ऑफ बाबर, ठीक है। नाउ मैच द फॉलोइंग करना है। 2019 पीसीएस में पूछा गया दाम क्या है। इट इज़ अ कॉपर करेंसी। देसाई जो है इसको रेवेन्यू ऑफिसर को हम देसाई बोलते थे। देसाई कौन है? दिस इज अ रेवेन्यू ऑफिसर। दीवान जो है हेड ऑफ प्रोविंशियल रेवेन्यू है, ठीक है। दीवान जो है प्रोविंशियल रेवेन्यू का हेड है, ठीक है, दीवान, ठीक है। और जरीब क्या है? जरीब है यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड एरिया, और ये अकबर के समय का मेजरमेंट यूनिट है, ठीक है। एंड दिस इज द लास्ट स्लाइड, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 15 ईयर है और बैटल्स है। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फाट बिटवीन, ये बताना है, 1556 में लड़ी गई है, 1556 में, 1556 में। 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी बिटवीन सांगा एंड अकबर फोर्सेज, ठीक है। नहीं 1576, हाँ 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी, राणा प्रताप 1817 और 19 के थर्ड मराठा वार हुई। 1799 में फोर्थ मैसूर वार हुई है बिटवीन टीपू एंड
फोर्सेज ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड आई हैव ऑलरेडी अनाउंस कि नई बैच हम 5 तारीख से इस्टेब्लिश और स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दोज हु वांट टू सब्सक्राइब दिस बैच दे कैन पे ओवर यूजिंग दिस QR कोड। ये आपका UPI ID यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्टली दे कैन पे इन बैंक अकाउंट और दे कैन ऑल्सो पे थ्रू गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम ऑन दिस नंबर। उसके बाद उनको एक अपना स्क्रीनशॉट इस पे या जो है 5 मई, ठीक है, या इस जो है ईमेल आईडी पे आइदर ऑन आर व्हाट्सएप नंबर, ये जो 7827 वाला है, या टेलीग्राम चैनल पे फोकल IAS के टेलीग्राम चैनल पे आप भेज सकते हो। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।